नमस्कार साथियों, आज आप सबके लिए मैं झारखंड एटलस मानचित्र का क्लास लेकर आया हूं और ये अगला पार्ट है। और आज के क्लास में हम लोग पश्चिमी सिंहभूम को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग मानचित्र के आधार पर जिलावार जीके जीएस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग मैप के आधार पर देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों, हम लोग शुरुआत करते हैं कि आपका पश्चिमी सिंहभूम में क्या क्या है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम झारखंड राज्य का एक जिला है और इसका गठन आपका 16 नवंबर 1990 में हुआ। समझ गए बात को? 16 नवंबर 1990 में हुआ, समझे? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि 16 नवंबर 1990 में हुआ तो जिला मुख्यालय कहाँ है पश्चिमी सिंहभूम का? तो वो चाईबासा में है। समझ गए? अच्छी बात है। उनके बाद इस आपका पश्चिमी सिंहभूम का जो आप देख पा रहे हैं बाउंड्री, ठीक है, इसका पूरा का पूरा कितना क्षेत्रफल है? तो 7,224 वर्ग किलोमीटर है। 7,224 क्या है? वर्ग किलोमीटर है। समझ गए बात को? चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आपका कुल जनसंख्या इसका कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे 15 लाख। ठीक है, 15,23,38 है। ठीक है, 2,338 क्या है? जनसंख्या। इसी के जैसा लिंगानुपात आपका 1,005 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 208 है। साक्षरता दर आपका 58.63 है, 63% है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि पूरा आपका पश्चिमी सिंहभूम को, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम का जो चौहदी है क्या क्या है, तो आप इधर देख सकते हैं सरायकेला है, खरसावां, ठीक है, उनके बाद आपका इधर रांची है, इधर उड़ीसा राज्य है, नीचे में भी उड़ीसा राज्य है। समझ गए? तो इस तरह से ये पूरा घिरा हुआ है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या कि पूरा आपका पश्चिमी सिंहभूम को, ठीक है, कितने अनुमंडल में बांटा गया है, या कह सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में कितने अनुमंडल हैं? तो अनुमंडल 3 है। ठीक है, पहला है सिंहभूम सदर। ठीक है, क्या है? सिंहभूम सदर खुद का। दूसरा जगन्नाथपुर। ठीक है, और तीसरा पौड़ाहाट। ठीक है, क्या है? पौड़ाहाट। इस तरह से हम लोग का 3 अनुमंडल हुए। अब आप लोग को बता दें कि कुल मिलाकर, ठीक है, क्या है? कुल मिलाकर इसमें आपका प्रखंड कितने हैं? तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं प्रखंड, ठीक है, आप लोग ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। समझे बात को? तो फिर भी बता दें कि कुल मिलाकर प्रखंड कितने हैं। तो आप सबको बता दें कि 18 प्रखंड है। कितने? 18 है। 18 में कौन कौन? नाम सुन लीजिए। चाईबासा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, मंझगांव, हाटगम्हरिया, झींकपानी, कुमारहुड्डी, खुटपानी, मंझरी, गुदड़ी, बंदगांव, टोंटो, आनंदपुर, सोनुआ, गोलकेरा, तांतरनगर, नोवामुंडी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का 18 प्रखंड है। ठीक है, अब देखिए इसको कितने विधानसभा में बांटा गया है। ठीक है,
तो अगर इसकी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसका विधानसभा आपका कितना है, 5। ठीक है, कितने विधानसभा है, 5। पहला है चाईबासा, दूसरा है अगर आपका जगन्नाथपुर, तीसरा है आपका मनोहरपुर, चौथा है आपका चक्रधरपुर और पांचवा है मंझगांव। समझ गए। तो विधानसभा क्षेत्र आपका 5 विधानसभा क्षेत्र में आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला को बांटा गया है। अब हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि प्रमुख नदियाँ। ठीक है, प्रमुख नदियाँ में क्या है कि दक्षिणी कोयल, ठीक है, वैतरणी, कोमना, स्वर्णरेखा, उनके बाद देव। उसी तरह से प्रमुख फसल में आपका धान है, प्रमुख खनिज में आपका मैग्नीज, लोहा है ना, लोहा एस्क, उनके बाद तांबा, कायनाइट, फिर उनके बाद क्या है, चूना पत्थर। प्रमुख उद्योग की बात की जाए तो इसमें आपका प्रमुख उद्योग जो है आपका एसएससी सीमेंट लिमिटेड चाईबासा, सीमेंट वर्कर्स झिकापानी और इंजीनियरिंग वर्कशॉप सीनिया, है ना, इत्यादि। इस तरह से आप लोग का है। उसी तरह से पर्यटक स्थल की बात की जाए तो सरंडा वन, ठीक है, यहीं पर आपका सरंडा वन, समझ गए। उनके बाद सिरगढ़ा, ठीक है, जो को विश्व का कल्याण आश्रम है, राम तीर्थ, उनके बाद हिरनी प्रपात, उसके बाद लुपु गंटू प्रपात, उसके बाद जोजो हाथू आदि, ये सब क्या है आपका पर्यटक स्थल है। तो सरंडा वन से आप लोग का प्रश्न पूछा भी है। और सरंडा वन को, ठीक है, सरंडा वन के संबंध में आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें कि इसे सरंडा वन को 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है। क्या, 700 पहाड़ियों का घर भी कहा जाता है, समझ गए। और वन की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग इसका कितना है, 1800 फीट है, ये भी याद रखिएगा, समझ गए। और वन का विस्तार लगभग कितना है ना, कितना लंबा चौड़ा में फैला हुआ है, तो 800 आपका 20 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या आपका 820 वर्ग किलोमीटर में ये सब आपका फैला हुआ है। और ख़ास तौर पर एक बात और बता दें कि सारंडा वन को एशिया में, ठीक है, क्या है कि साल वृक्ष का सबसे घना वन माना जाता है। आप समझ पा रहे हैं, एशिया महादेश में सबसे घना वन किस वृक्ष में, साल वृक्ष के लिए। ठीक है, और साल के अतिरिक्त इस वन में सागवान भी पाया जाता है, गम्हारी भी पाया जाता है, जिसको गम्हार भी कहते हैं, केंदू भी पाया जाता है, बहेरा भी पाया जाता है, अर्जुन, कुसुम आदि ये सब वृक्ष वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग देख पाए, ठीक है, कि आपका सरंडा वन में, अगर सरंडा वन में अगर जीव जंतु की बात की जाए तो इसमें कौन सा प्रजाति पाया जाता है, चीता, तेंदुआ, हाथी, भालू, ठीक है, सुअर, जंगली भैंस, सांभर, चित्तल, ये सब जीव जंतु क्या है पाए जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों आप लोग देख पाए, आज हम लोग देखें क्या आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, और पश्चिमी सिंहभूम का पूरा समझने का प्रयास किए। ठीक है, एक मैप के आधार पर जितने भी हम नाम लिए, ठीक है, उन सबको इस यहाँ पर आप लोग देख पाते होंगे, ठीक है, कि किधर किधर आपका यहाँ पर मैप में बतलाया गया है। ठीक है, जगह का नाम, जैसे यहाँ पर देखिए मंझगांव है, समझ गए, उसका बाद तंतर नगर है, ये भी, उसका बाद खुत्ता पानी है, चकलधरपुर यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से देखिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर सोनुआ है, यहाँ पर आपका मनोहरपुर है, समझ रहे बात को। तो इस तरह से देखने से फिर यहाँ पर आनंदपुर है, फिर गुदरी है। तो ऐसे देखने से हम लोग को पूरा एक माइंड में खाका तैयार हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र किधर है। ठीक है, और पता चलेगा कि हाँ ये कहाँ पर है। तो ठीक है मित्रों, इसी तरह से आप लोग को लगातार मानचित्र के द्वारा झारखंड एटलस के माध्यम से, ठीक है, आप लोग को कवर किया जाएगा, बताया जाएगा, और आप लोग इसे समझे, पढ़े, सुने, समझे, ठीक है, और नोट्स भी करते चले।
और आप लोग को अच्छा भी लगे, ठीक है, तो अधिक से अधिक मित्रों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो भी इसे लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू मित्रों।